हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है बेरोजगार रहेंगे और बेरोजगारी पर आप निबंध जरूर लिख के आएंगे। जी हाँ, बेरोजगार रहेंगे और बेरोजगारी पे क्या लिख के आएंगे? निबंध लिख के आएंगे, क्योंकि आज की दुनिया बेरोजगारों से भरी हुई है। देखिए बेरोजगार क्या होता है? बेरोजगार 3-4 प्रकार के होते हैं। एक मानसिक होते हैं, एक शारीरिक होते हैं, और एक क्या होते हैं आपके मेरे प्यारे बच्चों कि किसी अर्थ के नहीं थे, किसी काम के नहीं होते। देखिए मानसिक क्या है? जैसे कि पढ़ाई नहीं करेंगे, जब पढ़ाई नहीं करेंगे ना, उनका दिमाग नहीं काम करेगा तो वो मानसिक बेरोजगार हो गए। दूसरा बेरोजगारी क्या होता है? वो आपका क्या होता है? शारीरिक। शरीर मतलब कि अब घर वाले अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिए तब भी पढ़ने नहीं जा रहे, तो उसको क्या होते हैं मेरे बारे में? उसको कहते हैं हम लोग बेरोजगारी। किसको कहते हैं? शारीरिक बेरोजगारी। तीसरे बेरोजगारी, अब जो तीसरे बेरोजगारी होते हैं उन बेरोजगारी के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग जानते हैं पहले बेरोजगारी का अर्थ। यानी कि अगर बेरोजगारी है तो सबसे पहले बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, यानी कि लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ या तात्पर्य। बेरोजगारी का अर्थ या फिर बेरोजगारी का तात्पर्य मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? बेरोजगारी का अर्थ यह होता है कि कोई व्यक्ति योग्य तथा काम करने का इच्छुक, मतलब कि इच्छुक है ना, और उसे क्या हो, मजदूरी की दरों पर काम करने के लिए तैयार हो, या उसे काम न मिलता हो, ठीक है ना। या फिर बालक, वृद्ध, रोगी अथवा अक्षम एवं अपंग व्यक्ति को भी बेरोजगारों की श्रेणी में हम लोग नहीं रख सकते। एक बात याद रखना। दूसरा, बेरोजगारी अपने भारत की एक ऐसी समस्या बन चुका है जो कि सबसे ज्यादा विकास में अवरुद्ध हो रही है। क्योंकि अगर जाहिर बात है जब पढ़े लिखे को अगर नौकरी ना मिले, हाँ, उतना ज्ञान लेके, तो किसमें आएगा? बेरोजगारी में ही आएगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का अर्थ यह है कि जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या योग्य एवं काम करने वाले व्यक्ति को कोई काम ना मिले या कोई जॉब ना मिले, या क्या हो सकता है? या उतने पैसे ना मिले जितने मिलने चाहिए। यानी कोई अगर व्यक्ति कर रहा है काम तो उसको उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है जितना देना चाहिए, बल्कि उससे क्या हो रहा है, उसे कम दिया जा रहा है। उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों बेरोजगारी। देखो बेरोजगारी पर अगर निबंध आ जाता है 9 अंक का तो उसको अपने से लिखना है, ठीक है ना। तो बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? बेरोजगारी का अर्थ यह है कि जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति को कोई भी काम न मिले, या फिर कोई योग्य व्यक्ति है उसको कोई काम या फिर जॉब न मिले, अगर जॉब मिल भी जा रही है तो उतने पैसे ना मिले जितने उसको मिलने चाहिए, जितने में उसका काम चल सके, उसको क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है ना। भारत में बेरोजगारी एक आर्थिक समस्या है, ठीक है ना, एक आर्थिक क्या समस्या है, और यह एक ऐसी बुराई है जिसके कारण
केवल उत्पादक मानव शक्ति ही नष्ट नहीं होती, बल्कि देश का भावी विकास भी क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि भारत में बेरोजगारी एक आर्थिक समस्या है। भारत में बेरोजगारी, ये क्लास 12th हिंदी का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेरोजगारी एक आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या है। यह एक ऐसी बुराई है, यह एक ऐसी बुराई है जिसके कारण केवल मानव की शक्ति ही नहीं बल्कि देश के भावी विकास पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, बालक, वृद्ध, रोगी और अक्षम या फिर अपंग व्यक्ति को बेरोजगार हम नहीं कह सकते, कि इनको भी आप लोग बेरोजगारी की उसमें डाल दीजिएगा ना। अब आता है बेरोजगार युवा वर्ग। अब क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेरोजगार युवा वर्ग आपकी हेडिंग होगी। हेडिंग क्या डालेंगे, बेरोजगार युवा वर्ग। यह जितना भी है युवा अपने देश के, वो सब क्या है, बेरोजगार है। यानी कि आज हमारे समाज में बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होती जा रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज का युवा वर्ग है, ठीक ना। आज का नवयुवक जो विश्वविद्यालय में अच्छे अंक व डिग्री प्राप्त करके निकलता है, परंतु वह रोजगार की तलाश में भटकता रहता है, ठीक है ना। और बेरोजगारी के कारण नवयुवक प्रतिदिन रोजगार पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आज हमारे समाज में बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होती जा रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज का युवा वर्ग है, आज का नवयुवक जो विश्वविद्यालयों में अच्छे अंक व डिग्री प्राप्त करके निकलता है, जो अच्छे विश्वविद्यालयों से डिग्री व अच्छे अंक लेकर निकलता है, परंतु वह रोजगार की तलाश में भटकता रहता है, परंतु वह रोजगार की तलाश में भटकता रहता है,
ठीक है। बेरोजगारी के कारण नवयुवक प्रतिदिन रोजगार पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक ना। बेरोजगारी बेरोजगारी के कारण नवयुवक रोजगार पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। दफ्तरों के चक्कर मेरे प्यारे बच्चों क्या रहते हैं, काटते रहते हैं। और अखबारों, इंटरनेट आदि में दिए गए विज्ञापनों के द्वारा अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी की खोज में लगे रहते हैं, परंतु उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो पाती और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। तो ये बेरोजगारी का मेरे प्यारे बच्चों हाल हो चुका है आज अपने भारत में। और अपनी भारत सरकार है कि कोई भी ना सरकारी वैकेंसी निकाल रही है ना कुछ निकाल रही। सोचो क्या होगा अपने भारत के नवयुवकों का। और आप लोग अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो बेरोजगार ही रहेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, भले आपको बुरा लगे लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे चल के आपको बहुत ही हर्ट करेगी। अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी, अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी, यानी कि बेरोजगारी अनेक समस्याओं की क्या है, जड़ होती है। जैसे कि एक बेरोजगार युवा निराशावादी बन जाता है। यानी कि बेरोजगारी से कौन कौन सी समस्याएं खड़ी होती हैं, तो जो बेरोजगारी से समस्याएं खड़ी होती हैं, जो एक बेरोजगार युवा निराशावादी बन जाता है और आंसुओं के खारेपन को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है। बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए एक अभिशाप है और इससे एक ओर निर्धनता, भुखमरी और मानसिक अशांति फैलती है तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश और अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है, जिसके कारण चोरी, डकैती जैसी अपराध वृत्ति एवं आत्महत्या आदि समस्याओं के मूल में एक बड़ी सीमा तक क्या हमारा बेरोजगारी विद्यमान है। अगर चोरी डकैती हो रही है तो ये मेन कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी ना होती तो कोई चोरी ना करता किसी के घर जाके, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बेरोजगार युवा एक बेरोजगार युवा निराशावादी बन जाता है, ठीक है। और आंसुओं के खारेपन को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है और आंसुओं के खारेपन आंसुओं को पीकर या और आंसुओं के खारेपन को पीकर समाज को अपनी व्यथा सुनाता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्या सुनाता है, व्यथा सुनाता है, ठीक है। बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए अभिशाप है। बेरोजगारी किसी देश अथवा समाज के लिए एक अभिशाप है। एक क्या मेरे प्यारे बच्चों, अभिशाप है, ठीक है। एक क्या है, अभिशाप है। इससे एक और निर्धनता, भूखमरी और मानसिक अशांति फैलती है। तो दूसरी ओर
और युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता का भी प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासन अनुशासन अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। और चोरी, डकैती, अपराध, आत्महत्याओं जैसी समस्याओं का एक हमारा योगदान भी क्या है? बेरोजगारी है। बेरोजगारी एक ऐसा भयंकर विषय है जो संपूर्ण देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन को क्या कर देता है मेरे प्यारे बच्चों? दूषित कर देता है। ठीक है ना। अब आएगी बेरोजगारी के कारण। अच्छा, बेरोजगारी के कौन कौन से कारण होते हैं? तो लिखेंगे हम लोग बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण ऐसा कौन कौन सा कारण होता है जो बेरोजगारी का कारण है? हमारे देश में बेरोजगारी के निम्न कारण है। जैसे कौन कौन से कारण हो चुके? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी कि अगर आपको ज्ञान दिया जाए, आपको पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं जा रहा है तो आप कोई भी जॉब नहीं ले पाएंगे, तो जाहिर सी बात है बेरोजगार ही रहेंगे। दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि। जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो घर वाले अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, स्कूल नहीं भेज पाएंगे, तो बेरोजगार रहेंगे। दूसरा, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा, यानी कि कुटीर उद्योगों में कमी, और औद्योगिकरण में भी हमारी क्या होती है? कमी है। कृषि का भी पिछड़ापन, ठीक है ना, और कुशल तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। ठीक है। तो ये सब जो हमारी है बेरोजगारी की क्या है? समस्या है। लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या निम्न है। बेरोजगारी की समस्या क्या निम्न है? कौन कौन से बेरोजगारी की समस्या है? पहला है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के सॉरी यहां आप लिख सकते हैं बेरोजगारी के कारण। कौन कौन से कारण हैं? पहला है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कुटीर उद्योगों में कमी, कुटीर उद्योगों में कमी। ठीक है। अगला है हमारा औद्योगिकरण में कमी। चौथा क्या है? औद्योगिकरण में कमी। पांचवा हमारी क्या हो जाएगी बेरोजगारी समस्या? कुशल व प्रशिक्षित व्यक्तियों में कमी। क्या हो जाएगा हमारा? कुशल। अगला हमारा क्या रहेगा? कुशल व प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी? अगला हो जाएगा कृषिपन का पिछड़ापन। अगर कृषि भी अगर व्यक्ति करता है खेत उत खरीद कर, तो जाहिर सी बात है वो बेरोजगार नहीं रहेगा। तो इसमें हो जाएगा कृषि का पिछड़ापन। सातवां क्या हो जाएगा? सातवां हो जाएगा कि मतलब अत्यधिक मशीनीकरण, अत्यधिक मशीनीकरण, यानी कि अत्यधिक मशीनीकरण मतलब जब मशीनें ज्यादा हो गए तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक ना। अब आएगी आपको बेरोजगारी दूर करने के उपाय, यानी कि ऐसे कौन कौन से उपाय होते हैं जो कि बेरोजगारी दूर हो सकती है। तो लिखेंगे बेरोजगारी दूर करने के उपाय। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा बेरोजगारी दूर हो सकती है? तो पहला तो ये है हमें कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। ठीक है ना। पहला क्या रहेगा? जनसंख्या
वृद्धि पर नियंत्रण, यानी इतनी तेजी के साथ जनसंख्या वृद्धि न किया जाए। यानी एक घर में अगर 5 लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है पैसे कमी आएगी, तो शिक्षा नहीं मिल पाएगी। दूसरी, शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, शिक्षा प्रणाली अच्छी रहनी चाहिए, यानी कि शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, ठीक है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा कि और हमारा कुटीर तथा औद्योगिकरण में विकास, ठीक ना। कुटीर तथा या फिर औद्योगिक में विकास। दूसरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका यहाँ पे हमारा राष्ट्र निर्माण समाधान, या फिर आप कह सकते हैं कि सहायक उद्योगों का विकास या सहकारी खेती, ठीक ना, सहकारी खेती, तो इसको भी आप लोग कह सकते हैं। तो अगर ये सब रहेगा मेरे प्यारे बच्चों तो बेरोजगारी दूर की जा सकती है। तो ये है बेरोजगारी पर निबंध, जो कि क्लास 12 हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। ये आपका 9 अंक का आता है। यदि आप ये करके आएंगे तो इतना लिख के आएंगे तो 9 अंक का आएगा। भले ही 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके आपको दिया गया है, ताकि आप वहाँ पे बेटर तरीके से करके आएँ और अच्छा नंबर हासिल करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।